इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव एक हजारा श्री वृषभनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। समस्त आत्मीय साधर्मी मुनिराजों की। सबसे पहले क्या करना है? तो मुस्कुराना है, प्रसन्न होना है। क्यों होना है? क्योंकि आपके हिंगोली में गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त उन्हीं के वंश के कुछ अंश विराजमान है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हम जैसे ही पूछें तो फिर ये कहने में देर नहीं लगना चाहिए कि मुस्कुराना है। क्योंकि इसके पहले तो असली मुस्कान तो कभी कभार आती थी। साधु को देख करके ही हमारे जीवन में असली मुस्कान आ पाती है। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव विश्वसनीय कैसे बनते हैं? कोई विश्वास ही नहीं करता। बहुत सफाई देने का प्रयास करते हैं लेकिन विश्वास कोई नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं गलतियां भी कर दें तो भी लोग उन पर विश्वास करते हैं। और मैं फूक फूक करके और कदम रखता हूं और हर कदम की मैं सफाई भी देने का प्रयास करता हूं लेकिन लोग विश्वास ही नहीं करते। कुछ रास्ता बताओ कि विश्वसनीय कैसे बना जाए। आप लोग को ये प्रश्न मन में है? और यदि है तब तो मैं जवाब दूं, नहीं है तो फिर दूसरी बात करूं। क्या आपके आसपास के सभी लोग आप पे विश्वास करते हैं? और नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए इस प्रश्न का जवाब जो गुरुदेव ने दिया सुनना बहुत आवश्यक है। जब गुरुदेव से उस व्यक्ति ने पूछा कि विश्वसनीय कैसे बना जाता है तो बहुत सस्ता, सरल और सटीक जवाब गुरुदेव ने दिया। अपने हर कार्य की जिम्मेवारी लेते चले जाओगे तो तुम हर जगह विश्वसनीय बनते चले जाओगे। हम अच्छे कार्यों की जिम्मेवारी लेने में कभी पीछे नहीं हटते। कुछ अच्छा हो गया तो हाँ आई एम, लेकिन जब हमसे कुछ बुरा हो जाता है उसकी जिम्मेवारी जब हम अपने कंधे पर नहीं लेते, इसीलिए आपके अच्छे कार्यों के बारे में भी विश्वास लोग आप पे नहीं करते। और जो व्यक्ति अपने हर कार्यों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने का मादा रखता है उस व्यक्ति को विश्वास पात्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। महाराज बात तो सही कही गुरु जी ने, और गुरु जी की बात आप कह करके उस बात तक हमें स्पर्श करा दिए जो आज तक शायद हमारे आसपास नहीं फटकती थी। लेकिन महाराज लोग अच्छे कार्य का तो फलसफा चाहते हैं लेकिन बुरे कार्य के बारे में कुछ अलग ही टाइप के हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास भी आ गया,
बोले महाराज हम किसी के साथ अच्छा करें, वो हमारे साथ अच्छा कर दे, बात समझ में आती है। हम किसी के साथ अच्छा करें, वो हमारे साथ कुछ ना करे तो भी हम सहन कर लेते हैं, हमने तो अच्छा किया। जब किसी के साथ हम बुरा कर देते हैं और बदले में वो हमारे साथ बुरा कर देता है तो भी हम स्वीकार कर लेते हैं, टिट फॉर टैट। लेकिन महाराज ये 3 कंडीशन तो हमें सहन हो जाती हैं। चौथी कंडीशन, जब किसी के साथ हम अच्छा करते हैं और जब वो बदले में हमारे लिए बुरा करता है तो बर्दाश्त नहीं होता। ये प्रश्न हमें लगता है उस व्यक्ति का नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति का है। और हम फिर अच्छा करने की अपने आदत से भी बाज आने लग जाते हैं कि नहीं, ये संसार बहुत स्वार्थी है, इनसे तो काम निकालना आना चाहिए। जब जब अच्छा किया तब तब बुरा मिला, घर से बाहर किया बुरा मिले तो बात फिर भी सहन हो जाए, लेकिन जब घर में घर वालों के लिए अच्छा करते हैं और जब वो भी हमारे साथ बुरा करते हैं तो सहन नहीं होता। और वहीं से फिर विसंवाद प्रारंभ हो जाते हैं, वहीं से फिर कषायों का पनपना प्रारंभ हो जाता है। और वही कषाय जो अभी महाराज कह रहे थे ना कि पुण्य के बढ़ने से ही मान बढ़ने लग जाता है। इसको ऐसा समझें कि पुण्य के फल में जो हमारे लिए सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं के बढ़ने से मान अपने आप बढ़ने लग जाता है। तो उन्होंने जब प्रश्न किया कि महाराज जिसके साथ हम अच्छा करते हैं बदले में हमारे साथ वो अच्छा कर दे, बात समझ में आती है। जिसके साथ हम बुरा करते हैं बदले में बुरा कर ले, सहन कर लेते हैं। जिसके साथ हम अच्छा करें वो हमारे साथ कुछ भी ना करे तो भी हम मान लेते हैं। और जिसके साथ हम बुरा कर दें बदले में वो अच्छा कर दे तो भी हम सोचते हैं कि पुण्य का उदय है, हमने तो बुरा किया था, बदले में वो अच्छा तो कर रहा है। ये 3-4 कंडीशन तो हमें समझ में आ जाती हैं और सहन हो जाती हैं। लेकिन चौथी 5वीं कंडीशन जो है कि जिसके साथ हम अच्छा करते हैं बदले में हमारे साथ कुछ ना करे, बात समझ में आई, लेकिन जब बुरा करता है तो सहन नहीं होता, फिर अच्छे करने के प्रति हमारे भाव खत्म होने लग जाते हैं। आप तो बस आशीर्वाद दे दो, बाकी 3-4 कंडीशन तो हम संभाल लेंगे, लेकिन जिसके साथ हम अच्छा करें बदले में वो कुछ ना करे तो बुरा तो ना करे, इतना ही आशीर्वाद आपसे चाहते, बाकी सब तो हम समझ लेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, 3-4 कंडीशन को संभालने की ताकत जब आपके पास आ गई तो एक में क्या दिक्कत है। नहीं महाराज वही कंडीशन तो बहुत कठिन है, और इसी कंडीशन के कारण तो हम लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। करते कि नहीं करते बताओ? नहीं, हिंगोली वाले तो बहुत अच्छे, वो लोग नहीं करते। और यदि उनकी अच्छी बात कह दो तो फिर देखो, वैसे जब शुरू में हमें कहने पड़ रहा था कि सबसे पहले क्या करना है तो मुस्कुराना है, इसकी बजाय हम शुरू से ही बोल देते हिंगोली वाले बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये नहीं बोलना पड़ता कि मुस्कुराना है, सब मुस्कुरा जाते। अपनी प्रशंसा किसको प्रिय नहीं होती। तो बस हमने कहा भाई आप जिस चीज़ का आशीर्वाद मांग रहे हैं हमें तो लग रहा है कि आशीर्वाद फल रहा है, महाराज आप बात समझ नहीं पाए। हमने कहा हम पूरी बात समझ गए आपकी। आप यही कहना चाह रहे जिसके साथ आप अच्छा करो बदले में वो आपके साथ अच्छा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जिसके साथ आप बुरा करो बदले में बुरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जिसके साथ आप बुरा करो बदले में अच्छा कर ले, पुण्य की बात। और जिसके साथ आप अच्छा करो बदले में जब बुरा करता है तो सहन नहीं होता, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ महाराज यही कहना चाह रहे हैं। तो हम उसके बाद हम कहना चाह रहे हैं कि आशीर्वाद फल रहा है। अब तो उसको समझ में आ गई कि महाराज बात तो मेरी पूरी समझ गए, लेकिन फिर कह रहे हैं कि आशीर्वाद फल रहा, या तो मैं नहीं समझ पा रहा या महाराज जी के आशीर्वाद से तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा। और यदि इनके आशीर्वाद से ऐसा हो रहा हो कि जिसके साथ हम अच्छा करें बदले में बुरा मिल रहा हो तो इनके पास आना ही बंद कर दूं मैं। हाँ, झंझट क्यों पालूं मैं जबरदस्ती का? इनके पास आओ, सब कुछ करो, आशीर्वाद मांगो तो आशीर्वाद ऐसा दे रहा है। हमने पूछा क्या सोचने में लग गए? नहीं महाराज अब क्या पूछें, समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है। तुम यही कह रहे हैं ना कि महाराज जी के आशीर्वाद से तो ऐसा नहीं हो रहा। तो नीचे निगाह करके मुस्कुराने लग गया। हमने कहा बात पक्की है, निशाने पे लगी है। सुनो, बिल्कुल आशीर्वाद फल रहा है और जो तुम सोच रहे हो वह बात भी सही है। अब इसको उल्टा समझो, जो आपके साथ अच्छा करता है
बदले में आप अच्छा कर लो, ये आपके पुरुषार्थ की बात है। जो आपके साथ बुरा करता है उसके साथ आप बुरा कर दो, ये भी आपकी पुरुषार्थ की बात है। जो आपके साथ अच्छा करता है बदले में आप उसके साथ बुरा कर दो, ये आपके पुण्य की बात है। लेकिन जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ आप अच्छा करो, ये आपके पुण्य और पुरुषार्थ की बात नहीं, ये तो गुरुओं के आशीर्वाद की बात है। तो बताओ आशीर्वाद फल रहा कि नहीं फल रहा? तो उसको बात समझ में आई, महाराज हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि आपके आशीर्वाद से ऐसा हो रहा, नहीं, तुम्हारे पास बुरा होते हुए भी अच्छे करने के भाव तुम्हारे पुरुषार्थ से संभव नहीं हो सकते, वो तो गुरुओं के आशीर्वाद से संभव हो सकते हैं। महाराज बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी तो कब तक सहन करते जाएं? ऐसी एक घटना घटती थी, पुरानी घटना है, और इस प्रसंग में मैं उसको लाजमी समझता हूं आप लोगों को बताना। एक व्यक्ति था, आए दिन एक रास्ते पर जाता था, और जाते 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 क्या देखता है, कोई स्थान आता है, कोई चौराहा, उस चौक के आसपास एक कोई व्यक्ति जो बिल्कुल निठल्ला है, फालतू है, जैसे ही देखता है उसको कुछ अपशब्द बोलने लग जाता। कोई आकर के आओ भगत करे, स्वागत करे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपशब्द बोल दे, और अपशब्द यदि बोले, पागल हो, दिमाग ठिकाने ना हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बस जैसे ही देखता, स्तुति गाली नहीं, सीधी सीधी गाली देता। कोई तो आपके सामने आपकी स्तुति गाता होगा, लेकिन वो तो गाली गाता था, लेकिन चेहरे पे कोई सिकन नहीं। एक दिन बात हो गई, दूसरे दिन फिर पहुंचता उसी रास्ते पर। कल उस व्यक्ति ने जो इसको आंदोलित करना चाहा और गालियों के बावजूद भी उसको आंदोलित नहीं कर पाया, आज उससे भी बड़ी बड़ी गालियां, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा करके। हेल्पिंग वर्ब समझते हो? सहायक क्रियाएं, और नाना प्रकार की होती हैं। जो उसके मन में आ रहा, जो उसके मुख में आ रहा, वो बोलता जा रहा, लेकिन कोई असर नहीं। कल तो सामान्य से निकल गया, आज मुस्कान दे के निकल गया। अब तो बस हमने किसी को यदि उत्तेजित करना चाहा हो और वो उत्तेजित ना हो करके वो प्रसन्न हो जाए, तो लगता है पूरे तीर उसको ना लग के खुद को ही लग गया हो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर देखते हैं, तीसरा दिन फिर हुआ, फिर ज्यों की त्यों बात, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, एक सामान्य सी मुस्कान देकर के वो प्रमोद भाव के साथ आगे निकल जाता है। ऐसे करते करते 1 2 3 4 हफ्ते, 10 दिन नहीं, महीनों निकल गए। अब महीनों निकल गए हों और जो आपको परेशान करने वाला व्यक्ति पागल ना हो, तो कब तक आप सहन करोगे? आसपास के जो दुकानदार हैं उनको लगा कि शायद पक्का महात्मा है, संत है, लेकिन संत होकर के भी इसका एक कर्तव्य तो बनता है। क्या? स्वयं कल्याण के साथ साथ पर कल्याण भी तो होना चाहिए, समाज सुधार भी तो होना चाहिए। और समाज का यदि एक व्यक्ति इसको देख करके यदि अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तो या तो इसके अंदर कोई खोट है, तब तो ये सहन कर रहा, कोई उसकी कमजोरी पकड़ में आ गई है, अथवा नहीं है तो फिर इनका कर्तव्य बनता है कि उससे जाके पूछें, क्योंकि आपको निमित्त बना करके सामने वाला यदि और बुरा हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको बुरा होने से बचाएं। ऐसा सोच करके, और वही दुकानदार, कपड़े का दुकानदार था, वो सीधे उन बाबा जी के पास पहुंच जाता है कि बाबा जी, ये बात तो समझ में आती कि आपके पास सहन शक्ति बहुत है, लेकिन सहन शक्ति बढ़ाने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपकी कोई कमजोरी किसी ने पकड़ ली हो, अथवा आप वाकई में भगवान बनने के सम्मुख हो। जहां तक भगवान बनने की बात है, वो तो आप जानो, कहीं कमजोरी तो नहीं पकड़ ली सामने वाले ने आपकी, तो भी मुस्कान ले ली। अब वो जब मुस्कान ले ली तो सामने वाले के अंदर कुछ हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं,
सच्चे संत लगते हैं। फिर पूछा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका फर्ज तो बनता है, वो भी एक समाज का अंग है, उस समाज के अंग को विकृत होने से, बुरे होने से बचाना आपका कर्तव्य बनता है। एक बार जाके उसको पूछ तो लो कि मुझसे आपको क्या दिक्कत है, वो क्यों ऐसे अपना बर्ताव करते हो, ताकि उसका भी भला हो जाए। आपका तो भला हो ही रहा है, आप सहन कर रहे हो, उसका भी भला हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सहन करते कैसे हो? जब ये प्रश्न उसने अंत में पूछा तो वो संत कहते हैं, तुमने जो इसके पहले सारी बातें कही वो तो फिर भी आसान थी, लेकिन ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? आप तो महीनों से सहन करते आ रहे हैं। नहीं, इसको यदि उत्तर पाना चाहते हो तो 1 हफ्ता लगेगा। यदि आपके पास इतना धैर्य हो तो 1 हफ्ते तक रुको, 1 हफ्ते में आपको जवाब दे दूंगा। और वो सोचता है कि धैर्य तो इतना था कि महीनों से देखता आ रहा हूँ एक पूरा खेल कि आप सहन करते हो, वो यहीं पर मेरी दुकान के सामने आपको जोर जोर से चिल्ला करके आपको गालियां देता है। 1 हफ्ते और सहन कर लेंगे यदि आप उसका जवाब दे रहे हो तो ठीक है। कब दोगे जवाब? आज क्या है? रविवार, अगले रविवार को दे दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।